जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के वैकेशनल स्टाफ को वैकेशन के दौरान ड्यूटी परफॉर्म करने यानी कि काम करने के बदले प्रोपोर्शनेट ईएल ग्रांट किया जाता है। लेकिन सेवेंथ पे कमीशन के बाद अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इससे संबंधित कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर स्पष्टीकरण जारी नहीं किया था, जिसके अभाव में अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और अलग अलग स्कूल अपने अपने कायदे कानून के हिसाब से ईएल क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 31/8/2022 को स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि केंद्रीय विद्यालय के वैकेशनल स्टाफ को वैकेशन के दौरान ड्यूटी परफॉर्म करने यानी कि काम करने के बदले अकाउंट में किस दर से ईएल क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, नियम और शर्तों के बारे में भी बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ सब्जेक्ट में देख सकते हैं, क्रेडिट ऑफ अर्नड लीव इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द वैकेशनल स्टाफ ड्यूरिंग द वैकेशन ब्रेक्स क्लैरिफिकेशन देयर ऑन, यानी कि यह जो स्पष्टीकरण है वैकेशनल स्टाफ के द्वारा वैकेशन के दौरान ड्यूटी परफॉर्म करने के बदले ईएल क्रेडिट करने से संबंधित है, यानी कि उससे संबंधित स्पष्टीकरण दिया गया है। तो इसकी शुरुआत करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डीओपीटी का हवाला दिया है और 14 दिसंबर 2018 को जो गजेट नोटिफिकेशन में इससे संबंधित नियम पब्लिश हुआ था उसका हवाला दिया है। उसका हवाला देते हुए कहा है कि वैकेशनल स्टाफ अगर वैकेशन में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे वैकेशनल स्टाफ एडिशनल अर्नड लीव यानी कि अतिरिक्त ईएल के हकदार होंगे इन सच प्रोपोर्शन ऑफ 20 डेज, यानी कि 20 दिन के प्रोपोर्शन में। और पूरे साल में जो ईएल की संख्या होगी तो ईएल की संख्या 30 से ज़्यादा नहीं होगी एक कैलेंडर ईयर में। तो यहाँ मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि वैकेशनल स्टाफ 10 डेज ईएल के हकदार होते हैं, इसीलिए वैकेशन के दौरान जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में 20 डेज के प्रोपोर्शन में ईएल एडिशनल ईएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब इससे जुड़ी नियम और शर्तों के बारे में बताता हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा है कि जो अर्न लीव की बात है तो कहता है कि जो फर्स्ट ईयर में द वैकेशनल स्टाफ दैट हैज़ रेंडर्ड एट लीस्ट 1 ईयर सर्विस इन द केवीएस विल बी एंटाइटल्ड टू हैव द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट ऑफ अर्नड लीव। तो इससे स्पष्ट होता है कि वैकेशन में काम करने के बदले ईएल क्रेडिट उन्हीं कर्मचारियों के अकाउंट में किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 1 वर्ष की सर्विस पूरा कर लिया हो। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 1 वर्ष से कम का है और वैकेशन के दौरान ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो उनको ईएल नहीं दिया जाएगा, उनके अकाउंट में कोई भी ईएल क्रेडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी 1 वर्ष की सर्विस पूरा कर लिया हो तो वैकेशन के दौरान काम करने के बदले उनके अकाउंट में 2/5 डेज की दर से ईएल क्रेडिट किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि अगर 5 दिन काम करते हैं तो उसके बदले 2 दिन का ईएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 20 डेज हो सकता है, और 10 डेज जो रेगुलर ईएल होता है उसे मिला के 30 डेज हो सकता है, उसे एक्सीड नहीं कर सकता है। और इसके लिए बताया है कि कौन से काम के लिए, तो इसे भी हाईलाइट किया है कि अगर कोई कर्मचारी वैकेशन में कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं या इन सर्विस कोर्स अटेंड करते हैं या फिर स्पेसिफिकली उनको जनरल ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है वैकेशन या फ्री ब्रेक के दौरान, तो ऐसे कर्मचारी को ईएल क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ डेज जो वैकेशन में काम करते हैं तो नंबर ऑफ डेज 10 डेज से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर 10 दिन से कम ड्यूटी करते हैं वैकेशन में ब्रेक में तो ईएल ग्रांट नहीं किया जाएगा।
यानी कि अकाउंट में ईएल क्रेडिट नहीं किया जाएगा। 10 डेज से ज़्यादा काम करते हैं तभी अकाउंट में ईएल क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर कोई कर्मचारी 10 डेज से कम करते हैं तो उसका क्या होगा, तो उसके संबंध में बताया है कि उसके बदले में कंपनसेटरी लीव ग्रांट किया जाएगा। यानी कि ईएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपनसेटरी लीव ऐसे कर्मचारी को दिया जाएगा। अब जो दूसरा क्लॉज यहाँ बताया गया है कि पूरे साल में जो ईएल की संख्या होगी वो रिस्ट्रिक्टेड टू 30 डेज, यानी कि अगर पूरे वैकेशन में भी काम करते हैं और पूरा ईएल ग्रांट होता है और जो रेगुलर ईएल 10 डेज का मिलता है, तो दोनों को मिलाकर 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ बता दिया है ऑल इंक्लूडिंग 10 डेज अर्न लीव रेगुलरली अर्नड, यानी कि जो रेगुलर ईएल 10 डेज का ग्रांट किया जाता है तो उसे मिलाकर भी 30 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्लॉज में जो यहाँ कहा गया है कि पीरियड ऑफ जर्नी परफॉर्म्ड बाय द वैकेशनल स्टाफ इन अटेंडिंग द ड्यूटी ड्यूरिंग वैकेशन पीरियड शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टुवर्ड्स द ड्यूटी। तो यह यहाँ कहा गया है कि वैकेशनल स्टाफ वैकेशन के दौरान काम करने के लिए जो जर्नी करते हैं, यानी कि ड्यूटी अटेंड करने के लिए जो यात्रा करते हैं, तो जर्नी पीरियड को भी ड्यूटी में काउंट किया जाएगा और उसके बदले में ईएल ग्रांट किया जाएगा। और यह कब से लागू होगा, तो इसके लागू होने के बारे में भी बता दिया है कि 14/12/2018 से यह इस हिसाब से ईएल क्रेडिट किया जाएगा। और पिछले जो केसेज हैं, यानी कि जिन कर्मचारियों के खाते में ईएल क्रेडिट कर दिया गया है वैकेशन या फ्री ब्रेक में काम करने के बदले, तो ऐसे केस को रीओपन करने के लिए कहा है, रिव्यू करने के लिए कहा है, यानी कि इस दर से ईएल क्रेडिट करने के लिए कहा है। और यह दर है 2/5, यानी कि कर्मचारी 5 दिन काम करते हैं तो उसके बदले 2 दिन का ईएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों ये है ईएल से संबंधित पूरा नियम, और इसके साथ जो गजेट नोटिफिकेशन है उसे भी अटैच किया है। तो आप इस गजेट नोटिफिकेशन को भी वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर अपने डिपार्टमेंट में भी आप इसे देख सकते हैं। अब इसी के हिसाब से जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं, खास करके वैकेशनल स्टाफ हैं, उनके अकाउंट में ईएल क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।